हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुबह हो चुकी है, उठ चुकी हूँ मैं। बना रही हूँ चपातियाँ। आटा मैंने गूंथते हुए वीडियो शूट नहीं किया है, तो अब मैं चपातियाँ बना रही हूँ। उसके बाद मैंने पशुओं को बांध दिया था बाहर, मिल्किंग का काम कर दिया था, और दही मेरा जो जम चुका था वो मैंने लगा दिया था छोड़ने के लिए, तो मक्खन निकाल दिया है और छाछ मेरी बन चुकी है। उसके बाद मैं गई दुकान, तो दुकान में देखिए जी आज फिर से एक बेबी आई। तो देखिए आप भी कर लीजिए दर्शन माता की। ऐसा पता नहीं कौन सी माता थी, पर आई थी। देखिए बहुत प्यारी लग रही थी, जो रक्षा माता रानी। तो प्रणाम कर लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। देखिए जी हमारी दुकान के सामने माता रानी रुकी हुई थी, तो मैं भी गई थी माथा टेकने के लिए। जय हो माता रानी, हमारी रक्षा करना, और जो मेरे यूट्यूब फैमिली है उनकी भी रक्षा करना, उनको भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, देना आशीर्वाद, और सभी को सुखी रखना, यही दुआ करती हूँ। तो देखिए जी ये है फिर शाम का टाइम। दुकान से आ चुकी हूँ। पशु मेरे बाहर थे और मैंने उनको पानी पुनी पिलाया। उसके बाद मैंने गोबर को इकट्ठा करके अब मैं गोले गोले बना रही हूँ। मैंने दाफने हैं गोटू। तो घर में बहुत सारा काम होता है, औरतों को करना पड़ता है, और गोटू भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बरसात में बहुत ज़्यादा गोटू लगते हैं क्योंकि मच्छर ज़्यादा होते हैं। तो गोटू, अगर हम गोटू को दागते हैं तो वो हमारे काम बहुत आते हैं, क्योंकि गोटू से जो है उनका धुआं जो होता है वो मच्छर मक्खियाँ उनसे भाग जाती है। और पशुओं के पास भी गोटू जलाने पड़ते हैं क्योंकि मच्छर मक्खियाँ बहुत होती है गर्मियों में। तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं गोटू दाफ रही हूँ फटाफट। देखिए जी गोटू दाफने के बाद मैंने निकाल दी मशीन बाहर। तो अब मैं कपड़े को डाल रही हूँ मशीन में धोने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो अब मैं मशीन में डाल रही हूँ पानी। और ये बेटा आया और इसने बहुत सारा निरमा डाल दिया। फिर मैं बोल रही थी कि तू क्या कर रहा है, तो बहुत सारा निरमा डाल दिया तूने यार। और देखिए जी अब मैं डाल दूँगी कपड़ों को। उसके बाद मैंने आंगन में दिया झाड़ू, बहुत सारा काम। फिर उसके बाद मैंने की मिल्किंग का काम। फिर मैंने सब्ज़ी बनाई। फिर उसके बाद मैं गई खेतों में घास निकालने के लिए कनक के बीच से। फिर देखिए जी उसके बाद मैंने आंगन में दे दिया झाड़ू और भैंसों को डाल दिया घास खाने के लिए, और मैंने किया मिल्किंग का काम। तो अब मैंने भैंस के बच्चे को छोड़ दिया है दूध पीने के लिए। फिर उसके बाद मैंने करना है मिल्किंग का काम। देखिए जी सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया। भैंसों का काम कर दिया, मिल्किंग का काम, गोबर वगैरह उठा के आंगन में झाड़ू लगा के कपड़े डाल दिए थे मशीन में। सब्जी मैंने बना दी थी, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद मैं फिर आगे खेत में घास निकालने के लिए कनक के बीच से निकालना है मैंने अब घास फटाफट, क्योंकि सुबह आनी है गाड़ी तो मुझे दुकान जाना पड़ता है। तो मुझे पिछले दिन ही सारा घास वगैरह भैंसों के लिए इकट्ठा करना पड़ता है, और बड़ा मुश्किल होता है कनक के बीच से घास निकालना। पर अब क्या करना, पशु रखे हैं तो उनको तो बेचारों को घास डालना ही पड़ता है, क्योंकि उनके गले में रस्से पड़े हैं। वो तो बोलेंगे नहीं कि हमें घास डालो, पानी पिलाओ, हमें खुद ही उनको देना पड़ता है ये सब। अब हमने बांधा है तो हमारा कर्तव्य है कि उनको टाइम टाइम से घास पानी देना चाहिए। तो चलिए अब मैं निकाल लेती हूँ फटाफट घास।
देखिए जी, मैंने निकाल दिया है घास। अब मैं घास को निकाल रही हूँ कण के बीच से। आधा तो बेटा लेकर आ गया था घर में, आधा मेरे पास बच गया था। तो मैंने बेटी को आवाज़ लगाई कि बेटा तू भी आ जा, थोड़ा सा घास ले जा। तो बेटे ने बोला मम्मा बाहर निकाल दो, मेरे से कणक पाँव से टूट रही है। तो अब मैं बाहर निकाल रही हूँ खेत से बाहर। बहुत मुश्किल होता है, कणक भी बिछानी पड़ती है और घास भी ढंग से निकालना पड़ता है। देखिए जी, ये है हमारे आरू का पेड़। तो इसमें बहुत सारे जो हैं फूल लग चुके हैं। पूरा पेड़ भर चुका है फूलों से। तो कितना प्यारा लग रहा है। और बेटे ने बनाई है वीडियो। बहुत सारा फूल लगे हुए हैं। इस बार बहुत सारे आड़ू लगेंगे हमारे पेड़ में। तो देखिए जी, ये शाम का टाइम, घास मैंने निकाल दिया है। आसपास का व्यू आपको दिखा रही हूँ। और आसमान कितना नीला नीला दिखाई दे रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद घास लाने के बाद घर को आ गई मैं। और अब मैं इसको लगी हूँ कट करने। छोटा छोटा कर दूँगी कट, क्योंकि सुबह के लिए मुझे शाम को ही सारा घास करना पड़ता है। तो ये सारा घास लेके आई मैं खेत से निकाल के। फिर देखिए जी, घास में कट कर रही थी और उतने में इतने सारे बच्चे आ गए हमारे आंगन में। मुझे बोल रहे थे आंटी आपके पास हम बहुत सारे मेहमान आ गए। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं। तो देखिए जी, अब मैंने साथ साथ में घास भी कर दिया इकट्ठा। और करती हूँ वीडियो को एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक